एक ऐसा वक्त था जब एक नेक दिल बादशाह अपनी सल्तनत छोड़कर फकीरी इख्तियार कर लेता है। उसकी बीवी और दो मासूम बेटे उसके साथ सफ़र पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इतनी बड़ी मुसीबत आती है कि ख़ानदान बिखर जाता है। क्या वो कभी फिर मिल पाएंगे? सदियों पहले अरब के रेगिस्तानी इलाकों में एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ के घर कच्चे थे, दीवारें मिट्टी की, छतें खजूर के पत्तों से ढकी हुईं। लोग सुबह उठते, नमाज पढ़ते, फिर अपने काम पर लग जाते। खेत में पानी डालते, जानवर चराते या बाजार में छोटी मोटी तिजारत करते। हवा में रेत की खुशबू और दूर से आती हुई अजान की आवाज़ दिल को सुकून देती थी। इस बस्ती के करीब एक बड़ा शहर था जिसका बादशाह था अब्दुल्लाह। वो इतना नेक और सच्चा था कि लोग उसे अल्लाह का वली कहते थे। उसका दरबार हर रोज़ खुलता, गरीब आते, अपनी फरियाद सुनाते और खाली हाथ नहीं जाते। अब्दुल्लाह हर एक की मदद करता, छोटा हो या बड़ा। उसकी मलिका फातिमा भी बहुत अच्छी और सब्र वाली औरत थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अहमद 7 साल का और छोटा बेटा यूसुफ सिर्फ 1.5 साल का। घर में हमेशा खुशी और सुकून रहता था। हर शाम अब्दुल्लाह अपने बच्चों के साथ बैठता, अहमद को कहानियां सुनाता, यूसुफ को गोद में उठाकर प्यार करता। फातिमा उन सबको देखती और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। जिंदगी ऐसी लगती थी जैसे कभी कोई गम आएगा ही नहीं। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया, लंबा चोगा पहने, चेहरा ढका हुआ। उसने अदब से सलाम किया और कहा, बादशाह, अगर आप सच में अल्लाह के नेक बंदे हैं तो 3 दिन के लिए अपनी सल्तनत मुझे दे दें। मैं तख्त पर बैठकर हुकूमत करूं, आप घर जाकर आराम करें। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि ये कौन है जो इतनी बड़ी बात कह रहा है। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बिस्मिल्लाह। वो तख्त से उतरा, दरबारियों को हुक्म दिया कि अजनबी की बात मानी जाए, फिर खुद महल में चला गया। अजनबी 3 दिन तक बादशाही के साथ हुकूमत करता रहा। चौथे दिन अब्दुल्लाह वापस आया और पूछा, अब क्या इरादा है? अजनबी ने कहा, पहले तो सिर्फ आपका इम्तिहान लेना था, लेकिन अब 3 दिन का मज़ा चखा तो दिल नहीं चाहता कि तख्त छोड़ूं। ये सल्तनत मुझे दे दें। अब्दुल्लाह ने बिना गुस्से किए कहा, तुम्हें मुबारक हो। फिर वो मलिका को सब बताकर दोनों बेटों का हाथ पकड़ा और खाली हाथ महल से निकल आया। दिल में वो खुद को समझा रहा था, इतने साल बादशाही की, अब थोड़ी सी फ़कीरी का मज़ा भी देख लें। अल्लाह पर भरोसा है, वो रास्ता दिखा देगा। वो 4 जने रेगिस्तानी रास्तों पर चल पड़े। पहले पहले तो थकान होती थी, भूख प्यास लगती थी, लेकिन वो शुक्र अदा करते रहते। रात को खुले आसमान के नीचे सोते, सितारों को देखते और दुआ करते। चंद दिन बाद वो एक शहर में पहुंचे, एक सराय में रुके। उसी वक्त एक ताजिर का काफिला शहर के बाहर उतरा था। ताजिर का नाम था हारून। वो अमीर था, लेकिन दिल में लालच बहुत। उसने सराय में फातिमा को देखा और सोचा कि ये कितनी शरीफ और खूबसूरत है। उसने प्लान बनाया। हारून अब्दुल्लाह के पास आया, सलाम किया और रोती हुई आवाज़ में कहा, हुजूर, मेरी बीवी बहुत बीमार है, कोई देखभाल नहीं कर रहा। आप नेक लोग लगते हैं, अपनी ये बीवी एक दिन के लिए मेरे साथ भेज दें, शायद उसके सदके में शिफा मिल जाए। अब्दुल्लाह और फातिमा घबरा गए, लेकिन अब्दुल्लाह ने कहा, अगर इस हालत में भी किसी के काम आ सकें तो ये हमारी खुशनसीबी है। जा फातिमा। फातिमा चुपचाप हारून के साथ चली गई। सराय के बाहर हारून ने कहा, काफिला दूर है, जल्दी पहुंचना है। उसने फातिमा को अपने घोड़े पर बिठाया और तेजी से दूर निकल गया। फातिमा को जब समझ आई तो बहुत चिल्लाई, लेकिन हारून ने उसे अपने साथ दूर ले जाकर कैद कर लिया। अब्दुल्लाह सराय में इंतजार करता रहा। दोपहर गुजर गई तो वो दोनों बेटों को लेकर तलाश में निकल पड़ा। बहुत ढूंढा, लेकिन काफिले का निशान नहीं मिला। दिल टूटा हुआ था, लेकिन वो अल्लाह पर भरोसा रखे हुए आगे बढ़ता रहा। रास्ते में एक दरिया आया। पानी तेज था, कोई कश्ती नहीं थी। अब्दुल्ला ने अहमद को किनारे पर बिठाया, यूसुफ को कंधे पर उठाया और पानी में उतर गया। आधे रास्ते में किनारे से चीख सुनाई दी। एक भेड़िया अहमद को उठाकर ले जा रहा था। अब्दुल्ला घबराकर पलटा तो यूसुफ कंधे से फिसलकर पानी में गिर गया। वो खुद भी डूबने लगा, लेकिन मुश्किल से किनारे पर पहुंचा। उसने समझा कि दोनों बेटे खो गए। पहले बीवी बिछुड़ी, अब बेटे भी। दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो रो रो कर अल्लाह से मदद मांगता रहा और आगे चल पड़ा। शाम को वो एक और शहर के करीब पहुंचा।
शहर के दरवाजे पर बहुत लोग जमा थे। वहां का दस्तूर था कि जब बादशाह मर जाए तो एक बाज उड़ाया जाता है, जिसके सर पर बैठ जाए वो नया बादशाह बनता है। उस दिन बाज बहुत देर से उड़ रहा था, लेकिन किसी के सर पर नहीं बैठा। जब अब्दुल्ला फकीरी हालत में वहां पहुंचा तो बाज आकर उसके सर पर बैठ गया। लोगों ने उसे ताज पहनाया, महल ले गए। वो पहले तो मना करता रहा, मैं तो सल्तनत छोड़ आया हूं, लेकिन लोगों ने इसरार किया और वो बादशाह बन गया। वो इंसाफ से हुकूमत करने लगा, लेकिन दिल में हमेशा गम रहता। अपने खानदान की याद में रातों को रो लेता, किसी से अपना राज नहीं बताता था। अब सुनिए दोनों बेटों का हाल। अहमद को भेड़िए से एक शिकारी ने बचा लिया, यूसुफ को दरिया से एक मछेरे ने निकाला। दोनों जाने बच्चों के नहीं थे, उन्होंने उनको अपना लिया और उसी शहर में पाला। जब बेटे बड़े हुए तो बादशाह ने वजीर से कहा, 2 अच्छे लड़के ढूंढ कर लाओ जो मेरे पास बैठ सकें। वजीर ने अहमद और यूसुफ को ही चुना। बादशाह उनसे बहुत प्यार करता, उनके साथ वक्त गुजरता तो दिल को थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये उसके अपने बेटे हैं। एक रात हारून बादशाह के मेहमान बना। बातों बातों में उसने कहा, हुजूर, मेरे पास एक औरत है जो पागल सी हो गई है, मैं खुद उस पर नजर रखता हूँ। बादशाह ने कहा, फिक्र न करो, मैं खुद देख लूंगा। फिर उन्होंने अहमद और यूसुफ को हुक्म दिया कि हारून के खैमे की हिफाजत करें। आधी रात को दोनों लड़के बातें करने लगे। अहमद ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे बादशाह ने सल्तनत छोड़ी, कैसे माँ धोखे से ले गई, कैसे दरिया और भेड़िया आया। यूसुफ सुनकर रो पड़ा और कहा, भाई, दरिया में गिरने वाला मैं था। दोनों गले मिलकर रोए। उनकी आवाज़ सुनकर खैमे से औरत बाहर आई। उन्होंने अपना हाल बताया। फातिमा पर्दा हटाकर उनको गले लगाई और रोती हुई कही, मेरे लाल। सब रो रहे थे। ये खबर बादशाह तक पहुंची। जब बादशाह आया तो सबको पहचाना। फातिमा उसके कदमों में गिर पड़ी। बेटे चिल्लाए, अब्बा। बादशाह ने उन सबको सीने से लगा लिया। सालों का गम एक पल में खत्म हो गया। हारून को पकड़ा गया, इंसाफ हुआ और उसे सजा मिली। बादशाह ने अपने पुराने मुल्क की खबर ली तो पता चला कि वहां जुल्म हो रहा है। उनके वफादार लोगों ने उस जालिम को ख़त्म कर दिया और बादशाह को वापस बुलाया। अब्दुल्ला वापस अपने मुल्क गया। दोनों सल्तनतों में इंसाफ कायम किया। खुशहाली वापस आई। लोग उनकी नेकी के किस्से सुनाते। कभी कभी अल्लाह इम्तिहान लेता है, लेकिन जो सब्र करता है उसे उससे बेहतर अता फरमाता है। ये कहानी दिल को सुकून देती है कि सच्चाई और सब्र कभी हार नहीं मानते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें।